क्या सब कुछ सही होने के बाद भी यू फील एग्जॉस्टेड, लाइक यू आर कॉन्स्टेंटली रनिंग, कॉन्स्टेंटली डूइंग, पर अंदर से वो पीस और वो मैग्नेटिज्म मिसिंग है? यू आर वर्किंग हार्ड, you are hitting the gym, you are ticking off your list, but you still feel hard, tough, rigid. अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ से वो ग्रेस और वो ईज गायब होती जा रही है, देन यू माइट बी किलिंग योर फेमिनाइन एनर्जी विदाउट इवन रियलाइजिंग इट. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द 7 साइलेंट किलर्स ऑफ फेमिनाइन एनर्जी. ये वो आदतें हैं जो हमें मॉडर्न वर्ल्ड में सक्सेसफुल बनने के लिए सिखाई जाती हैं, पर ये हमें पावरफुल नहीं, सिर्फ पत्थर बना रही हैं. लेट्स ब्रिंग बैक योर ग्लो. हैबिट नंबर 1, हाइपर इंडिपेंडेंस. हम सबने सुना है किसी ना किसी को कहते हुए कि आई एम अ सेल्फ मेड वुमेन, आई डोंट नीड एनीवन. बट वेयर बीइंग इंडिपेंडेंट इज ग्रेट, हाइपर इंडिपेंडेंस इज एक्चुअली अ ट्रॉमा रेस्पॉन्स. ये तब पैदा होता है जब हमें लगता है कि हम किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, या बचपन में किसी ने सपोर्ट नहीं किया हो, या हेल्प मांगी हो पर उस टाइम मिली नहीं. जब तुम किसी से हेल्प मांगना बंद कर देते हो, जब तुम्हें किसी से कुछ लेना भी अजीब लगता है, देन यू आर किलिंग योर फेमिनाइन एनर्जी. फेमिनाइन एनर्जी इज लाइक अ रिवर. इट फ्लोज बिकॉज इट इज ओपन टू रिसीव. When you refuse to be helped, you refuse to be loved in your fullest capacity. Start with small. अगर कोई तुम्हारे लिए दरवाजा खोल रहा है तो say thank you with a smile. अपने कंट्रोल को थोड़ा ढीला छोड़ो. Receive the compliment, receive the help, allow the world to take care of you for a change. Habit number 2, लिविंग इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ डूइंग. क्या तुम्हारा दिमाग हमेशा नेक्स्ट टास्क पर होता है कि अभी मुझे ये करना है, फिर मुझे वो करना है, और उसके बाद मुझे काम से वहां जाना है? दिस इज कॉल्ड बीइंग इन योर मस्कुलाइन ड्राइव 24/7. जब हम सर्वाइवल मोड में होते हैं, हमारी बॉडी टाइट हो जाती है, ब्रीदिंग शैलो हो जाती है. जैसा कि मैंने कहा, फेमिनाइन एनर्जी फ्लो में ग्रो करती है, स्ट्रक्चर्ड बॉक्सेस में नहीं. अगर तुम हर मिनट शेड्यूल कर रहे हो, यू हैव नो टाइम टू प्ले, creativity, or just being, then your inner glow started to extinguish. You are a human being, not a human doing. मैंने जब ये चैनल बनाया था, तब मैं स्क्रिप्ट पर स्क्रिप्ट लिख रही थी. मुझसे कोई स्क्रिप्ट लिखी नहीं जा रही थी, एंड आई वॉज लुकिंग फॉर अ परफेक्ट स्क्रिप्ट. और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अपने वीडियो में ऐसा क्या बोलूँगी जिससे लोग सुनेंगे, जिससे लोग मेरी वीडियो एंड तक देखेंगे. जब जब आइडियाज़ आते जा रहे थे, मैं कुछ ना कुछ चेंज करते जा रही थी. खाते टाइम, बेड टाइम, मुझे बस ये था कि मुझे परफेक्ट करना है. बट आई रियलाइज्ड, लेट्स टेक इट सिंपल एंड गिव टाइम. सारे आइडियाज़ पर एक साथ काम नहीं करना है. टिक वन एंड गिव टाइम. थर्ड हैबिट जो आपको रियलाइज नहीं होती, ओवर शेयरिंग योर लाइफ. इन दिस मॉडर्न एरा वेयर वी थिंक कि हर बात सिर्फ सोशल मीडिया पर बता देने से, दुख की दास्तान दुनिया को सुना देने से कनेक्शन बिल्ड करता है. बट जेन्युइन कनेक्शन वल्नरेबिलिटी से बनते हैं, ढिंढोरा पीटने से या सबको बताने से नहीं. फेमिनाइन एनर्जी थ्राइव्स इन मिस्ट्री. जब तुम हर किसी को अपनी लाइफ के बारे में सब बता देते हो, देन यू लीक योर एनर्जी. हर किसी को तुम्हारी सोल तक का रास्ता नहीं मिलना चाहिए. Keep some things just for yourself, your dreams. Be a closed book to the world and a poetry for the chosen ones. Habit number 4, ignoring your intuitions and emotions. हम अक्सर लॉजिकल बनने की कोशिश में अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं और खुद से कहते हैं कि आई शुडंट फील दिस वे, इट्स नॉट लॉजिकल. हमने फीलिंग एक्सप्रेस करने को वीकनेस समझ लिया है, बट दिस इज नॉट द ट्रूथ. योर फेमिनाइन पावर लाइज इन योर इंट्यूशन, दैट गट फीलिंग दैट टेल्स यू समथिंग इज रॉन्ग बिफोर योर माइंड इवन फिगर्स इट आउट. जब तुम अपने इमोशंस को टू मच समझकर बंद कर देते हो, तब तुम कोल्ड और डिस्कनेक्टेड हो जाते हो. एंड फेमिनाइन एनर्जी इज वार्म. लॉजिक विल गेट यू फ्रॉम ए टू बी, but your intuition will take you everywhere. Don't kill the goddess inside you just to be cool or reasonable for others. This is a big one. Comparison and competition. सोसाइटी हमें बचपन से सिखाती है कि दूसरे लोग तुम्हारे कॉम्पिटिटर हैं. Who looks better, who is more successful. जब तुम कंपटीशन मोड में होते हो, तो तुम एक्चुअली सर्वाइवल और डर में जी रहे हो. फेमिनाइन एनर्जी एबंडेंस में बिलीव करती है. इसका मतलब ये है, there is enough room for everyone to shine. A flower doesn't think of competing with the flower next to it. It just blooms. दूसरे पर्सन की लाइट देखकर अपनी लाइट कम महसूस मत करो. कोई सुंदर है, so you are. कोई सक्सेसफुल है, celebrate their win and work on yourself to be successful. जब तुम दूसरे लोगों को लिफ्ट करते हो,
अगर तुम एक वुमन होके एक दूसरी वुमन को सपोर्ट करती हो, तुम्हारी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। हैबिट नंबर 6, डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम योर बॉडी। हम अक्सर अपने दिमाग में रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, पर बॉडी को भूल जाते हैं। अगर तुम दिन भर लैपटॉप के सामने बैठे हो, फ़ोन चला रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, तो तुम ग्राउंडेड नहीं हो। फेमिनाइन एनर्जी इज डीपली सेंशुअल। इसका मतलब सेक्सीनेस नहीं है, इसका मतलब है यूजिंग योर 5 सेंसेस। द फील ऑफ सिल्क फैब्रिक ऑन योर स्किन, the smell of fresh coffee, the sound of your favorite music. Reconnect with your body through movement. डांस करो, स्केचिंग करो, वॉक पे जाओ. Your body is the temple of your spirit. If you neglect the temple, the spirit loses its shine. And finally, habit number 7, lack of boundaries. People pleasing feminine energy का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तुम हर किसी को खुश करने के लिए यस बोलते हो, चाहे वो कोई एक्स्ट्रा काम हो या कोई टॉक्सिक रिलेशन, देन यू आर सेइंग नो टू योर ट्रू सेल्फ। फेमिनाइन एनर्जी रेस्पेक्ट से रेडियंट बनती है। अ हाई वैल्यू फेमिनाइन वुमन नोज द पावर ऑफ पोलाइट बट फर्म नो। योर यस हैज नो वैल्यू इफ यू आर नॉट केपेबल ऑफ सेइंग नो। फेमिनाइन एनर्जी रिक्लेम करना कोई ओवरनाइट प्रोसेस तो नहीं है। ये वो पुरानी आदतें हैं जो तुम्हें अनलर्न करनी है, जो तुमने दुनिया को दिखाने के लिए सीखी थी। तुमको परफेक्ट नहीं बनना है, तुमको बस थोड़ा और वल्नरेबल और ऑथेंटिक बनना है। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू फेल्ट सॉफ्ट? व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू फेल्ट एट पीस? इनमें से कौन सी हैबिट तुमको लगती है जो तुम सबसे ज़्यादा फॉलो कर रहे हो? मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। इट्स अ सेफ प्लेस। लेट्स डिस्कस एंड सपोर्ट ईच अदर। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ग्लो अप एंड फेमिनाइन एनर्जी कंटेंट। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय ब्यूटीफुल सोल्स।